हेलो एवरीवन, ईसा मसीह में आप सबको जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा का वरदान क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का वरदान हर इंसान को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, पवित्र आत्मा को तलाश करना चाहिए। जब तक जिंदा है, जीवित है, पृथ्वी में है, पवित्र आत्मा सबको चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के बिना हम इस दुनिया में जी नहीं सकते। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, कठिन हो जाता है, अंधेरे में इंसान खो जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा का उजाला, रोशनी प्रत्येक इंसान को चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर इंसान को पवित्र आत्मा का फल चाहिए। पवित्र आत्मा का फल के बिना इंसान अधूरा है। हालेलुया, इंसान को सफलता नहीं मिलता है। इंसान सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है पवित्र आत्मा के बिना। हालेलुया, इसलिए सबको पवित्र आत्मा चाहिए। तो आत्म त्याग करते हुए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आइए हम प्रभु को ढूंढें, तलाश करें, खोजें, प्रभु में बने रहें। प्रभु यीशु जरूर आपको पवित्र आत्मा का फल प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन जीना कितना आनंद का विषय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा को जो ढूंढता है, पवित्र आत्मा को जो खोजता है, उनको बहुत जल्दी पवित्र आत्मा मिल जाता है। और वही पवित्र आत्मा इंसान को आगे बढ़ाता है, सफल इंसान बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा का वरदान क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर इंसान को पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहिए। तो कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। सेवा तो नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु में जो जीवन जीता है, वो पवित्र आत्मा को ढूंढेगा। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ही ईश्वर के द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही ईश्वर है। हालेलुया, एक ही ईश्वर में 3 जन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर आशीष देने वाला ईश्वर है, कृपा देने वाला ईश्वर है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा को प्रकट करना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। जब मैं पवित्र आत्मा को ढूंढने लगी, खोजने लगी, आत्म त्याग करते हुए, उपवास परहेज करते हुए, प्रभु को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए दिन रात मैं एक कर देती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन का उपवास मैंने रखा। आज 13 बार मैंने 40 दिन का उपवास रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं खाती थी, प्रभु के वचन को खाती पीती थी। हालेलुया, दिन भर सुबह शाम दोपहर प्रभु का वचन को पढ़ना, प्रभु के वचन के अनुसार मनन चिंतन करना, घुटने के बल के द्वारा प्रार्थना करना और पापों का अंगीकार करना, अपने गलतियों को स्वीकार करना और कहना है, हे गुरुवर, मुझ पापी पर दया कर। मन वचन कर्म से जो भी मैंने पाप किया है, गुनाह किया, अपराध किया है, तू सब कुछ जानता है खुदा परमेश्वर। हालेलुया, इस दुनिया में जितने भी पाप है मैंने किया है, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कीजिए। ऐसे मैंने प्रार्थना किया है। हालेलुया, अपने गलतियों का अंगीकार करते हुए, अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए, पूरा परिवार के गलतियों को स्वीकार करते हुए, पापों का अंगीकार करते हुए मैंने प्रार्थना किया है। जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना किया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया, और घुटने के बल के द्वारा मैंने प्रार्थना किया है, वचन को पढ़ा है, वचन के अनुसार मनन चिंतन किया है, पापों का अंगीकार किया है और प्रभु को पुकारा है। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का वरदान देता है और दिया है। हालेलुया, दिन के 10 और 11 के बीच में मैंने घुटने के बल के द्वारा वचन पढ़ के, मनन चिंतन करते हुए, भजन गाते हुए मैंने ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने वरदानों से भर दिया। नवीन भाषाओं का वरदान मुझको दिया। मैं हिंदी से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मेरा आवाज बुलंद हो गया और अन्य भाषाएं, नवीन भाषाएं मेरे मुख से निकल रहा है। हालेलुया, और मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझको पावन ज्योति से प्रभु आलोकित कर रहा है। सफेद पावन ज्योति से प्रभु आलोकित कर रहा है। रोशनी से चकाचौंध प्रभु कर दिया
और मेरे मुख से प्रभु बोल रहा है। नवीन भाषाओं के द्वारा प्रभु यीशु मुझसे बातचीत कर रहा है और मैं उनके साथ में बातचीत कर रही हूँ नवीन भाषाओं में, अन्य भाषाओं में। आधा घंटा तक मैं नवीन भाषाओं में ईश्वर से बातचीत करती रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है आत्मा में, शरीर मन आत्मा में। मेरा शरीर है ही नहीं। हालेलुया, आकाश में उड़ रहा है ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। हालेलुया, पूरा शरीर हल्का हो गया, पूरा बोझ, तनाव, चिंता, वेदना दूर हो गया है। और नवीन भाषाओं में प्रभु से मैं बातचीत कर रही हूँ। हालेलुया, अन्य भाषाओं में प्रभु से बातचीत कर रही हूँ। हालेलुया, प्रचुर मात्रा में प्रभु पवित्र आत्मा प्रदान किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु को ढूंढने वाले होना चाहिए, पवित्र आत्मा में जीने वाले इंसान को होना चाहिए। सच्चे हृदय मन आत्मा से जो भी ईश्वर को पुकारेगा, ईश्वर प्रदान करेगा। 40 दिन भी प्रभु यीशु पूरा होने नहीं दिया। 21वें दिन में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को प्रदान किया। हालेलुया, लेकिन मैंने 40 दिन पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 13 बार 40 दिन का उपवास मैंने रखा और प्रभु यीशु मेरे मुख के द्वारा बोलता है। हालेलुया, प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है और रोगियों को चंगा करने की शक्ति देता है, दुष्ट आत्मा को निकालने का शक्ति देता है, वचन को बांटने के लिए प्रभु यीशु सामर्थ्य देता है, पापी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु यीशु प्रेरणा का स्रोत ठहरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझ पापी के द्वारा प्रभु यीशु महान कार्य करता है। हालेलुया, कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ठहराया है। हालेलुया, अनेक लोगों के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु वचन बांटने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, घर घर शांति का संदेश देने के लिए प्रभु यीशु प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया, वही पवित्र आत्मा मुझ पापी के द्वारा प्रभु बोलता है, संचालन करता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, धूल और मट्टी हूँ, क्षमा के योग नहीं हूँ, झुककर उनके जूते के फीते खोलने के योग भी नहीं हूँ, उनके चरणों के धूल के योग भी नहीं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, वहाँ पवित्र आत्मा उपस्थित हो जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार हो, सन्ना तारीफ हो। जहाँ भी प्रार्थना हम करते हैं, मन वचन कर्म से प्रभु में जीवन जीना है। चिंता, वेदना, बुरे विचार, बुरे भावनाओं को दूर करना है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आना है, घुटना टेक देना है। वचन आप पढ़ते हैं तो वचन आपके शरीर मन आत्मा में घर करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार हो, सन्ना तारीफ हो। और बहुत सारे लोगों के लिए पवित्र आत्मा मिल गया और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनाता है जो विश्वास में जीवन जीता है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना करता है, वहां सचमुच पवित्र आत्मा उपस्थित हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में वचन क्या बोलता है, आइए पढ़ते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मुझको पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर दे। मैं पापी हूँ, दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, क्षमा के योग नहीं हूँ। हे प्रभु यीशु, हे गुरुवर, हे ईशा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पापी पर दया कीजिए। तब प्रभु यीशु दया सागर आपके लिए आशीषों का द्वार को खोल देगा। हालेलुया। और जो भी आप मांगेंगे, प्रभु यीशु निश्चित समय में आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही आत्मा के द्वारा किसी को प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को ज्ञान के शब्द मिलते हैं, उसी आत्मा के द्वारा। उसी आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है, उसी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी का वरदान मिलता है, चंगाई का वरदान मिलता है, आत्माओं को परखने का वरदान मिलता है, भविष्यवाणी का वरदान मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नवीन भाषाओं का वरदान मिलता है, भाषाओं का व्याख्या करने का वरदान मिलता है, विश्वास का वरदान मिलता है। एक ही आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु सातों वरदानों, कृपादानों से भर देता, आत्मा के फलों से भर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु के चरणों में जब भी आप आते हैं, आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन जीना है, पवित्र आत्मा को पाना है, तो अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए,
अपने हृदय मन आत्मा को परिवर्तन कीजिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार शरीर मन आत्मा को, इंद्रियों को बनाना है। इधर आप प्रार्थना भी करते हैं, उधर जाके आप लड़ी झगड़ा करते हैं, गुस्सा क्रोध करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, प्रलोभन का जीवन जीते हैं, भ्रष्टाचार का जीवन जीते हैं, नक्सलवादी, आतंकवादी, देशद्रोहियों का जीवन जीते हैं, मतवाला का जीवन, नशा का जीवन जीते हैं, तो ऐसे में पवित्र आत्मा कहाँ मिलेगा? तो जब भी पवित्र आत्मा को पाने की इच्छा है तो अपने शरीर मन आत्मा को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। पाप बुराई से दूर रहना है, इस दुनिया के हर माया मोह से दूर रहना है। हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। हालेलुया। विनम्र बनना है, जितना हो सके विनम्र बनाना है अपने शरीर मन आत्मा को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी आपको पवित्र आत्मा का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। पवित्र आत्मा से ईश्वर आपको भरेगा और अनेक लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत ठहरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना है तो अपने शरीर मन आत्मा को नियंत्रण में रखना है। पाप का कारण, बुराई का कारण, विनाश का कारण, प्रलोभन, नशा, वासना का कारण बनने नहीं देना है। तभी आप पवित्र आत्मा का सुख को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु बहुतायत से आपको आशीष देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन, आज का वीडियो, आज का प्रार्थना, निवेदन, अर्जी, विनती जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए वचन जो भी बांटा गया या बोला गया उसको अपने हृदय में अंकित करके रखना है और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुतायत से प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप आगे बढ़ते जाए, पीछे मुड़ के ना देखें और प्रभु के गवाही के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु बहुतायत से आपको पवित्र आत्मा का सुख प्रदान करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।